बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। बढ़ते हैं टेलीफोन कॉल की जानिब। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन कॉलर हैं, कहाँ से हैं और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बिस्मिल्लाह, कौन साहब? मैं शफा बोल रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। शफा, रावलपिंडी से। बड़ा प्यारा यूनिक सा नाम है, शफा है। वाह। आपने पहली दफा सुना होगा। मैंने यकीन करें, मैंने पहली दफ़ा सुना है शफा। माशाल्लाह, हमारे पास शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी है। हाँ, और वो मेरा नहीं है। इतना फर्क लग गया, शायद इसका है। वो तो नहीं काम कर रहा है। लेकिन बड़ी बात है माशाल्लाह, अल्लाह शफा दे सबको, है जी। हाँ बस। और आपको भी शफा याब रखे माशाल्लाह। हाँ बस दुआ करें जी। आप दुआ में। अच्छा, हुक्म फरमाएं, क्या पूछना चाह रहे तो ये हमारे इधर रावलपिंडी ना, रोहात के करीब हैं जी? ऊपर 50 कनाल जमीन है। तो उसमें हम कुछ सब्जियां लगा रहे हैं, कुछ अभी प्रोग्राम बना रहे हैं तरबूज और खरबूज का। तो अभी ये अच्छा, आप जरा मौसम का बता दें कि किस वक्त लगाएं, हाइब्रिड लगाएं, कौन सा लगाएं, उसमें क्या क्या खाद डालें। ये देखें जो है ना, हमारे यहाँ आप पंजाब में ख़ास तौर पे ये जहाँ का आप जिक्र फरमा रहे हैं, जी जी। ये मंदरे के करीब है। मंदरा के करीब है सर, मंदरा के करीब। मंदरे के करीब है। तो यहाँ पे तो आम तौर पे फसल जो है ना, ये फरवरी से मार्च तक, मार्च के आखिर तक वो बोई जाती है। जी जी, हाँ, बहुत हुआ है, तो बहुत हुआ है। ज़बरदस्त। आज के कितनी मार्च की हो गई है? आज 13 है ना। 13। जी जी। 13 मार्च है तो बड़ा बेहतरीन मौसम है। ज़मीन की तैयारी कर ली है आपने? इसमें भी आज बहुत ज्यादा खास वगैरह नहीं डाली, क्या हाँ? कहते हैं, बना दी है, सड़क बना दी है। अच्छा, बहुत ज़मीन, बस। ज़मीन कैसी है इसकी, आपकी? नहीं, ये इसमें रेत थोड़ी मिक्स है। अच्छा, दोनों रेतली तरफ ज़मीन। से। तो रेतली हाँ ज़मीन रेत। इसमें ज़बरदस्त, लोग सारे रेतली ज़मीन में ही लगाते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रखेज़ रेतली मैरा ज़मीन जो है, वो जिसमें पानी का निकास अच्छा हो ना, वो बेहतर रहती है। जी जी, वो ही है, वो ही है। पानी का निकास अच्छा है इसका। जी जी, बहुत अच्छा। क्योंकि पता है ना आपको, तरबूज की जड़ें जो हैं और ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाती हैं। जी जी, बिल्कुल सही है। अब बस सेम ज़्यादा ज़मीनों में ये कामयाब नहीं होता। ये बिल्कुल मतलब उसमें पानी पानी होता है, जितना मर्जी पूरी रहे में 1 घंटे बाद वो जितना पानी खड़ा हो, वो सारा मतलब खत्म हो वेरी जाता है। गुड, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, इसका मतलब है। और दूसरा ये कि आपने गोबर वगैरह की अच्छी गली सड़ी खाद जो है वो कितनी देर पहले डाली है? इसके साथ में वो भी डालते हैं, वो नहीं डाली? तो वो डालते वो वो तो 1 महीना पहले जब तैयारी करते हैं ना, वो बारह हैं। जी जी। से 15 टन हम कहते हैं गोबर की खाद फी एकड़, वो डाल के हल चला के ज़मीन में अच्छी तरह उसको मिला दें और खेत को पानी लगा दें। उससे ये होता है ना, फिर ये ज़मीन बड़ी अच्छी, उसमें और फर्टिलिटी भी पैदा हो जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो जाती है उसकी, यानी पानी को रिटेन करती है। और जितने भी पौधे हैं उनको आपको बड़ी अच्छी बढ़ोतरी के लिए और उसको बहुत कारआमद होती है। और बाद में जब फर्टिलाइज़र डालते हैं उसका भी बड़ा फ़ायदा हो जाता है उसको। जी जी। लेकिन वो भी मतलब बस लेट हो गया, पहले दफा शुरू कर रहे हैं ना। चले, अल्लाह 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 फजल करेगा। तो और क्या पूछना है? नहीं, अभी उसमें फिर अभी अभी मतलब वो लगा के हाइब्रिड लगाएं या नॉर्मल जो वो ये वो लगाएं बीज। पानी का बंदोबस्त है ना? पानी बंदोबस्त है, पानी है। पानी है, मीठा पानी है और अच्छा पानी है। ये पानी बहुत अच्छा है। क्योंकि उधर तो मैं जाता रहता हूँ, अक्सर देखता हूँ, तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा है। तो इसमें आप इस वक्त मैं समझता हूँ हाइब्रिड का आजकल दौर दौरा है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा देगा। तो वो देख लें या सिंथेटिक, वो आम भी अच्छे हैं हमारे पास, जितनी वैरायटीज़ हैं कोई देख लें वो उनमें से। हाँ जी। ये कौन सा हमारे कहाँ से बीज मिलते हैं, क्यों तो मैं तो काफी जगह गया हूँ, तो मतलब समझ नहीं आती कि कहाँ से बीज बंदा ले।
ये तो आपको वैसे अच्छे बीज को सीड वाला ना डीलर यहाँ, जी जी। आप चूंकि पिंडी के करीब हैं तो हाँ वो तो आवाम वाले हैं। हाँ उनसे पता कर लें। जी जी जी। क्योंकि देखना तो ये है ना कि जहाँ से करीब तरीन, आप गुजरांवाला में भी वैसे बड़ा अच्छा है, लाहौर में सीड वाले हैं। सही तो या फिर ये है कि मैं कुछ एक प्रोग्राम आपके लिए स्पेशल सीड्स वालों के लिए कर देता हूँ, जिसमें सीड के जो कंपनीज हैं उनके कांटेक्ट नंबर दे दूंगा और आप उनसे टेलीफोन करके ले लें उनसे। सही है। ये मैं कर सकता हूँ आप लोगों की खिदमत। सही है। तो सर दूसरा ये है कि मुझे मतलब शौक है, काफी जमीन हमने शुरू की हुई है, हम्म। तो अभी हमने सीख लिया है, हाँ और भी मशविश नहीं हो गया। मैं कोई ऐसा हो तो आपसे मुलाकात हो जाए, या कोई ऐसा हो कि मतलब आपसे जुड़ा रहे। देखें, मैं तो हाजिर हूँ जनाब। आप टेलीफोन पे जब बात करते हैं, ये भी तो मुलाकात हो गई आपसे। तो जब भी कभी हो, आप तो करीब हैं, आप यहाँ से टेलीफोन करके, मैं इससे फ़ायदा ये हो जाता है ना कि आपके प्रोग्राम्स, ये आपकी वसातत से मैं समझता हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच जाती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। सही बात। अब ये है कि आप अच्छी तरह तैयारी करें ज़मीन की, और फिर बुआई के बारे में अगर आपको कोई दिक्कत पेश हो किस तरह करनी है, वो आपको मैं बता देता हूँ किसी तरह है। तो सही है। मतलब अभी हम लगा रहे या भी ना लगाए, थोड़ा रात है लेकिन तो तब्दीली हो गई, तो अब बारिश हुई है। नहीं, अभी जो ही वतर में आती है ना ज़मीन, जी जी। तो लगा दे बिस्मिल्लाह करके। तो इसमें खाद कौन सी डालें ये बता देना, क्योंकि खाद नहीं डाली हमने, सिर्फ मिल की तैयारी की, हल्का चलाया उसमें, अच्छा तो खाद नहीं डाली। खाद कौन सी डालें, कुछ बता इसमें दें। ये है कि आप, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप उसमें 3 बोरी जो है ना, जी जी। वो कोई सुपर फास्फेट डाल लें, सही है। और 2 बोरी अमोनियम नाइट्रेट डालें। ये नालियों में डालें या पूरी जमीन में डालें? ये मिला के ना, पहले तो पटड़ियाँ वो, हाँ, हमार ज़मीन पर 2 मीटर फासले पर ना आप पटड़ियाँ बनाने के लिए निशान लगाएं। और हाँ जी, नालियाँ नालियाँ हमने बना दी। ना तो निशानों के दोनों तरफ जो है ना 30 सेंटीमीटर दूर जी जी। 3 बोरी सुपर फास्फेट और 2 बोरी अमोनियम नाइट्रेट मिलाकर फी एकड़ ये डाल दें। बाद में पटड़ियाँ बना दें, सही है। सही। बाद में पटड़ियाँ बना दें। इस तरह खाद जो है ना, वो बीज काश्त करने वाली जगह से को 8-10 सेंटीमीटर वो गहरी होगी, और पौधों के उगते ही वो बेहतर नशो नुमा के लिए हासिल होना शुरू हो जाएगी। सही है। और पटड़ियाँ जो है ना, वो तकरीबन 3 मीटर चौड़ी आप रखें, और उनके दरमियान में और पानी देने के लिए नाली वो तकरीबन 60 सेंटीमीटर चौड़ी होनी है। 5 सेंटीमीटर। सही है। ठीक है ना। नाली में खाद ना डालें, नाली में खाद ना डालें। नहीं, वो आप जब साइडों पे डालेंगे वो ज़बरदस्त हो जाएगा नाली। सही है। ठीक है ना। और एक एक एकड़ जो है उसके लिए बीज आप जब जानेंगे उनसे देख लें, बारीक बीज है या मोटा बीज है, सही है। क्योंकि मुख्तलिफ है ना उनसे। वो बीज बेचने वाले ने तो ज़्यादा ही करना है। उनसे आप देख लें कि कितने % उसकी जर्मिनेशन है, उन पर लिखा होगा कि 80% कम अज़ कम होनी चाहिए जर्मिनेशन। सही है। ठीक है। तो उसका आप कोई 1.5 से लेके मोटा बीज जो होता है ना, वो 1.5 किलो बीज 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। ठीक है। और अगर छोटी किस्मों का बीज हो तो वो 1 किलो ही काफ़ी है। सही। इसमें कितना फासला रखना चाहिए एक बीज से दूसरे बीज में? पहले तो ये है कि पटड़ियों को वो जो है ये समझे कि 60 सेंटीमीटर के फासले पर वो बोया जाता है, और एक जगह 2 या 3 बीज बोए जाते हैं। अच्छे। हाँ जी, वो आप देख लें। हाँ जी, सही है। वो आप 2-3 इस फिर ये होता है ना कि
लेकिन बोने से पहले आप उसको बीज को 8-10 घंटा तक ना बीज को पानी में भिगो लें, सही है, ताकि बीज वो उससे देखा गया कि वो जल्दी उगाते हैं सही है। हैं। और फिर बीज बोने के बाद एहतियात से पानी देने लगाना है, ये ना हो कि उसके ऊपर चढ़ जाए। तो पानी से ऊपर ना चले। हाँ, नहीं तो क्रुंड हो जाएगा ना, करंड क्या कहते हैं, क्रस्ट सा बन जाता है फिर है। जी जी बिल्कुल। क्या कहते हैं आप अपनी जुबान में? करंट करंड ही ना, वो करंड सा बन जाता है, क्रस्ट उसको कहते हैं इंग्लिश में। तो करंड बन जाता है, और करंड की वजह से फिर वो पौधा वो ऊपर सारी नहीं उठा सकता। नहीं, ठीक है या नहीं? वो अगर खुदा ना खास्ता करंट बन जाए, कई दफ़ा बारिश हो जाती है तो करंट बन जाता है, तो उसके लिए तरफाली एक दफ़ा ऊपर से गुजार दे ना, तो उससे वो करंट टूट जाता है। सही है, सही है। और मेरी जान हुक्म करें। हाँ, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, दूसरा ये है कि आप किस वक्त आपको फोन कर सकते हैं? देखे, मैं इस वक्त टाइम क्या हुआ है? अभी 7:15 हुए हैं। 7:15 हुए हैं। अब मैं ईशा के लिए तैयारी करूंगा, ईशा के बाद फिर आऊँगा। फिर मैंने मेरी भी अपनी एक ज़िंदगी है, बच्चों के साथ थोड़ा सा खाना वाना खाऊंगा, और उसके बाद क्यों सुबह से मैं ये आज मेरा ख्याल है ये अपना आपका ये 11वां प्रोग्राम है, अच्छा, सही ये है। जो रिकॉर्ड हुआ है। और ऑफ द रिकॉर्ड जब बिजली चली गई थी तो मैं फिर भी लोगों के टेलीफोन के जवाब तो देता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह 11 प्रोग्राम आज रिकॉर्ड हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। ये तो पता है कि मैंने नेट लगाया है तो देख रहा था कि चलो कोई टाइम मिल जाए, कोई इस तरह का हो, तो आपका नंबर बार बार लिखा, तो मैंने कहा चलो बात हो सकता है तो बात हो जाए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका आप करते क्या है, आपका शुगल क्या है? ये मैं बहस करता हूँ, ये जो है ना बस मुझे शौक है। नहीं, वो तो शौक है, मुझे पता लग रहा है। जो पहली दफ़ा इस तरह और नेट भी यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स के वो कोई जॉब कोई और कहीं कर रहे हैं साहब, और वो उनको शौक़ है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और नेट का इस्तेमाल होना चाहिए, और हर चीज़ आपको मिलेगी नेट से। मिलती है, लेकिन बाद दफा जो है ना वो बहुत ढूंढना पड़ता है। नहीं तो आप डॉक्टर अशरफ साहबजादा करके क्लिक करेंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अभी तो मैं क्या करें? डॉक्टर अशरफ साहबजादा, डॉक्टर अशरफ साहिबजादा, SAHI। वो कुदरती तौर पे जब डॉक्टर अशरफ लिखेंगे, साहिबजादा का ऐसे लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा डॉक्टर अशरफ साहिबजादा लिखा। तो बहुत लगे हुए हैं, जो काम आप करते हैं फोटो तो बहुत लगे हुए हैं। नहीं, इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया का रिकॉर्ड तो मेरा इस वक्त हो गया ना। एग्रीकल्चर का कोई साइंटिस्ट नहीं है जिसका दुनिया में इतने प्रोग्राम हो। ये वो बात सही है, लेकिन असल में मोहम्मद आप भी मुझे तरबूज का चाहिए, तो वो तो आप लगे होते हैं किसी और चीज का, दिलचस्पी नहीं होती। अभी कपास आप काट नहीं करते, तो फिर वो ढूंढना पड़ता है जो मतलब हो ना, तो फिर इस तरह काफी ज्यादा टाइम। हाँ, तो बस डॉक्टर अशरफ साहबजादा करके अगर उससे पहले कपास लिख लें, कपास डॉक्टर अशरफ साहबजादा, या कॉटन डॉक्टर अशरफ साहबजादा, तो उस आगे आपको कॉटन पे बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये वैसे आपको बता रहा हूँ ना। आपका फर्ज करें तरबूज है, आप सिर्फ लिखें तरबूज डॉक्टर अशरफ साहबजादा, तो वो आ जाएगा तरबूज के मुतालिक। और तरबूज से कोई और रिलेटेड अभी तो उसकी लोग हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, जिन्होंने लगा रखे हैं पहले, तो वो हार्वेस्टिंग अभी चकवाल से चौधरी इकबाल का फ़ोन था, तो आप देखेंगे चौधरी इकबाल चकवाल में वो कैसे तरबूज के बारे में मुझसे बात कर रहे हैं, और वो क्या मशवरा मांग रहे हैं, और उनको क्या मैंने मशवरे दिए, उससे भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा तरबूज पे ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आलू पे मैं एक अलहदा, चूँकि एक मौजू पे एक कॉल कर रहा हूँ, ताकि फिर वो मिक्स अप ना हो जाए। अगर आपने आलू पे आना है, आलू पे करना है, तो ये मैं कंक्लूड करता हूँ प्रोग्राम। जब कंक्लूड कर लूँगा ना, तो फिर दोबारा आप टेलीफोन करेंगे
तो मैं आलू पे फिर आपको, सही है, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। इंशाल्लाह। तो आप भी दुआओं में याद रखें। किस महकमे में काम कर रहे हैं आप? ये बात तो सीक्रेट है, ये ना पूछे। चलें ठीक है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और आप ये शौक है इंशाल्लाह, अभी हमने शुरू किया है, बहुत सा उम्मीद पहले लास्ट किया मैंने, अच्छा, हमने नीचे मंगवाने बस चले जाते थे, हाँ जी, तो अभी इंशाल्लाह बस से मिल गए हैं। हम्म, इन सारी चीज़ें मैं घर में आपका पिछड़ा मैं करता रहूँगा, अच्छा, तो क्योंकि ये चीज़ें ना अभी मशवरे से बगैर नहीं होती। वो पुराने वक्त चले गए कि एक कनाल में जो है ना 100 या 1 किलो फीट डलता था, हाँ जी, और उसमें दाल का वो कसा था काम, तो घर में खाने के लिए दाने भी नहीं होते थे। तो अभी दौर बदल गया है कि 6-7 कनाल, मतलब 1 कनाल में फीट लगता है गन्नों का। ठीक है, ये आप भाई की मेहरबानी है, इसीलिए हो रहा है, क्योंकि पुराने जो है ना, वो आपको मैं एक कहावत बता देता हूँ। पुराने जमाने में बुजुर्ग थे ना, तो कहते कि बंदा किसी से गुजरा था पास से, तो जी, चला रहा था, हाँ हाँ, तो फिर काफी अर्से बाद गुजरा है, तो वो काट रहा था, पूछता है कि ये खा चुके हो या खाओगे? उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि ये जो आप जन्म काट रहे हैं, ये खा चुके हैं या खाओगे? उसने कहा यार मैं तो अभी काट रहा हूँ। उसने कहा कि जब हो सकता है तुमने किसी से उधार दिया हो, तो इसलिए मैं पूछा तुम जरा को उधार दिया, जिससे तुम तो वो ले जाएगा बेचारा, तो हाँ, खाना है। तो फिर बात समझ गया मेरी, आपने समझ गया हूँ, बिल्कुल समझ गया हूँ। हाँ, वो कहते हैं कि मैं मतलब इसी पर रवा नहीं है किसी को, वो लोग उसे उधार देते थे दाने, जब सीजन होता था तो वो लोग जो उधार देते थे वो ले जाते थे। बिल्कुल तो सही बात, पूछा खा चुके हैं या खाना है अभी? वो हम्म, कहता है फिर उस हिसाब से तो मैं खा चुका हूँ, हाँ, और मैं लोगों को दे चुका। तो अभी इंशाल्लाह जो दौर है मुझे बहुत अच्छा है, इस चीज़ का जो है कदर भी है, और ये जो आप लोगों को मशवरे हैं इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें बात ये, आपका नाम मुझे फिर भूल गया, क्या कहा, क्या? ना मुझे ना ये तो बीमार हो तो मेरा नाम आपको याद आ हाँ जाएगा। शफा। हाँ जी मोहम्मद शफा साहब, बात ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना नॉलेज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दिया है ये आप तक पहुँच जाए। ये और ये देखें दुनिया बहुत आर्जी है, यहाँ सदा तो किसी ने रहना नहीं है। और लेकिन ये साइंस ने इतनी तरक्की की है कि जो मैंने बातें आज से 10 साल 12 साल पहले मेरे, अगर ऐसे तो नहीं ना 1,500 से ज़्यादा प्रोग्राम यूट्यूब पे आए, तो जो पुरानी बातें हैं अभी लोग वो जट्रोफा के बारे में, जब मैंने बायोडीज़ल के बारे में कोटली सतिया में तकरीर मेरी, और मैंने कहा मैं मुस्तकबिल में देख रहा हूँ यहाँ हर साइड पे जो बंजर ज़मीनें हैं इनमें ये बायोडीज़ल प्लांट लोगों ने लगा रखे हैं और बागात होंगे, और एक एकड़ से आपको कम अज़ कम आपको 120 लीटर जो है ऑयल वो आपको मिलेगा, जिससे आपकी गाड़ियाँ चलेंगी। तो ये अब वो सामने नज़र आता, मुझे आ रहा है नज़र। और मुस्तकबिल में हमने तो रहना नहीं है, लेकिन यह है कि ज़माना आएगा कि लोग याद करेंगे इंशाल्लाह, आपकी याद तो रहेगी ना। इंशाल्लाह। अब आपने कहा ना ये वो ज़माना नहीं रहा जब पुराने वाकई वो लोग उधार ही जो बोते थे वो उधार लिया हुआ था वो ले जाते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो वक्त नहीं रहा। अब तो 1 एकड़ से अब हमारे पाकिस्तान के जो किसान हैं, मुझे याद है जब मुझे पहली दफ़ा जब 2005 में पाकिस्तान का बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड मिला था, तो वो एक किसान की रिकमेंडेशन पे मिला था। और किसान ने कहा ये मैंने डॉक्टर साहब की मशवरों पे अमल करके, तो मैं पहले 10-15 मन से ज़्यादा मेरी मकई होती नहीं थी, अब मेरी 140 मन होती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप वो कहते हैं हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। इंशाल्लाह ताला आपकी पैदावार भी इंशाल्लाह इसी तरह होगी और बहुत ज़बरदस्त होगी, बशर्ते कि आपने बर वक्त काम किया
और वक्त पे जो काम करते हैं, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि वेले दी नमाज कि वेले दियां टकरां। तो वक्त पे जो काम करेंगे वही जबरदस्त है। सही है ना? और उन्हीं लोगों ने फलाह पाई है जो वक्त पे काम करते रहे हैं। मैं हमेशा एक शेर कहता हूं इस मामले में, जो साथ वक्त पे चला वो मर्द है। जो साथ वक्त पे चला, वक्त के साथ जो साथ वक्त के चला वो मर्द है, जो रह गया वो रास्ते की गर्द है। तो डस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, खा वो आसमान पे चढ़ जाए। क्या ख्याल है? तो वक्त पे लोगों ने जिन्होंने काम किया है उन्होंने तरक्कियां की हैं। अब हम क्राइसिस इतना बड़ा हमारा आ गया है ये इलेक्ट्रिसिटी का। ये जो मैं समझता हूँ इतना बड़ा क्राइसिस है, इससे हमारी प्रोग्रेस वो जितनी होनी चाहिए थी उस तरह नहीं हो रही। और इस क्राइसिस पे काबू पाना ये हमारा काम है। हमारे साइंसदान राहें तो दिखा रहे हैं। अब यह है कि अल्लाह करे अब हुक्मरानों को भी होश आए और इसको प्रायोरिटी दें। ठीक है ना? मेरा सीक्रेट नहीं है, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। जी मेरी जान हाजिर हूँ, लेकिन यह कि आपकी ये जो कॉल है ना, ये अभी पता नहीं पाकिस्तान के किस किस हिस्से तक पहुंचेगी। और हर बंदा चाहता है कि डॉक्टर साहब दादा हमारे पास आए। इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि एक वो प्रोग्राम मेरा देखें, जियो जियो सदा जियो डॉक्टर अशरफ साहब दादा, देखेंगे ना जो, तो उसमें वो कॉलर कह रहा है मेरा दिल करता है डॉक्टर साहब आपको, मेरा दिल करता है कि कराची में लाके तो 1 महीने के लिए लॉकअप में बंद कर दे और आपसे सवाल पूछते रहे। इतना प्यार करते हैं। मैं हाजिर हूँ जनाब, आप प्रोग्राम बना लें किसी दिन आप इसका, क्योंकि नज़दीक है, और देख लेंगे टाइमिंग्स कर लेते हैं और आप लोगों का इज्तिमा करें, इकट्ठ करें, इकट्ठ ही कहेंगे ना पंजाबी में, उनको इकट्ठा करें और दुनिया जहान के जितने सवाल हैं आ जाओ बिस्मिल्लाह। जानवरों के बारे में, परिंदों के बारे में, से के बारे में, हर चीज के बारे में। ठीक है? हाजिर जनाब, हाजिर। हाजिर हाजिर मैं हाजिर हूँ। मेरा रास्ता भी इधर ही है, मैं गांव जब जाता हूँ तो आपके रास्ते से गुजर के ही जाता हूँ। मेरा गांव है खारिया के पास बद्दर। हम जनाब आपको सलूट करके जाते हैं हमेशा। बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, एवर वेलकम। जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं हाजिर हूँ जनाब, लेकिन एक शर्त है मेरी एक, वो बुरा नहीं मनाना आपने, कि आपने कोई तकल्लुफ नहीं करना। बस आपने तकल्लुफ नहीं करना जो आप, मैं लेकिन आपकी जो हुक्म है आप जो ऑफर करेंगे मैं वो ज़रूर आपके साथ बैठ जाऊंगा और खाऊंगा भी। लेकिन यह कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, चूँकि मैं छोटे छोटे किसानों के पास जाता हूं तो मैं उनके साथ नीचे ज़मीन पे बैठ के खाता हूं।
बस आप इंतज़ाम कर लें बंदों के बैठने का, और बेशक नीचे ही हो जाए जिस तरह भी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दावत दे लें, आने दें लोगों को, और खुल के बात होगी, और माइक शाइक का भी बंदोबस्त अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन खर्च ना आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और जो जो हुक्म होगा जनाब मैं हाजिरी दे दूंगा आपके पास, ठीक है। लेकिन एक टाइम का मैं बड़ा पाबंद हूँ, वो बुरा नहीं मनाना। मुझे कुंजा वालों ने एक दफ़ा बुलाया था, तो एज चीफ गेस्ट उन्होंने बड़े इश्तहार भी छापे, और उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था, तो मैं 10 बजने में 5 मिनट में वहाँ पहुँच गया था। तो हाँ, बस हाजिर हाजिर जनाब, बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है। तो जनाब यार जिंदा सोबत बाकी, इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है हाजिर हूँ जनाब, ठीक है। आप वो बस खोल लें डॉक्टर अशरफ साहबजादा, तो आपको बहुत सारी, ठीक है। और मेरे मुतालिक अगर देखना है कि ये कौन है, कहाँ से है, तो मैं अपनी रूट्स को नहीं भूलता। मैं जिस गांव का हूँ वो भी टैग करता हूँ, वो है भद्दर। आप इस तरह लिखें भद्दर गुजरात, BHADDAR भद्दर, भद्दर BHADDAR, जैसे बहादुर नहीं होता, आप बहादुर लिखें, बहादुर आगे गुजरात, फिर सर्च करें जरा देखें अभी। हाँ, बहादुर गुजरात, BHADDAR बहादुर गुजरात। आपको इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, अल्लाह फजल करेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और शफा साहब दुआओं में याद रखें। अब कॉल काफ़ी लंबी हो गई है, और मैं समझता हूँ कि आज का बड़ी फ्रूटफुल रही। तरबूज अल्लाह करे आपके तरबूज जब मीठे हों, ज़बरदस्त हो, तो फिर मैं आऊँगा, ठीक है। हाजिर हाजिर जनाब, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अब ये इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट में वो अगर आपने, चूँकि ये तो यूट्यूब पे आप देख ही लेंगे ये आपका प्रोग्राम, लेकिन मैं एक आखिरी सेगमेंट होता है हमारा हदीस मुबारक का, तो मैं वो हदीस आपको ठीक है वो मैं कोट करता हूँ। आप सुन रहे हैं? चले, आखिरी सेगमेंट इस प्रोग्राम का वो हदीस मुबारक, वो है भूख और झूठ को जमा करना मना है। अस्मा बिनत यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूध लाया गया, फिर हमारे सामने पेश किया गया। हमने अर्ज़ किया, हमको ख्वाहिश नहीं है, हालांकि हम भूखे थे। तकल्लुफ़न कह दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूख और झूठ को जमा ना करो। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।
बशर्ते कि ज़िंदगी ने वफा की। फी मान अल्लाह।